प्योर रोटेशन कॉन्सेप्ट होता है ओमेगा इज इक्वल टू v बाय दैट्स इट, खत्म। और क्या कॉन्सेप्ट है प्योर रोटेशन का? बहुत ताकत लगा ली कि अब नहीं सर मैं बहुत ताकत लगा रही हूं, क्या लिख लेंगे v इज इक्वल टू r ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्या करें, एक लाइन में खत्म होता है प्योर रोटेशन का जॉब। तो एक बच्चा कहता है क्या सर मैं इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी AB लिंक की एंगुलर वेलोसिटी क्या मैं लिख सकता हूं? वहां बैठ के लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा AB अगर आप लिखना चाहो तो v बाई r से ठोक दो। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया सर इस लिंक में तो करोड़ों पॉइंट है, ये भी उसने क्लियर किया, कहां से लिखूं? कैनेडी कहता है बेटा देखो जब एक तुम्हें लिंक प्योर रोटेशन में दिख रहा है तो उसके हर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है। जब एक लिंक प्योर रोटेशन में दिखेगा तो उसके हर पॉइंट का ओमेगा आप कहीं से निकाल लो बेटा, आप कहीं से निकाल लो, बस ध्यान ये रखना जिस पॉइंट का v उसी का r, बस ये ध्यान रखना ओमेगा सेम होगा, हर पॉइंट का v अलग होता है, ओमेगा हर पॉइंट का सेम होता है। जब एक पॉइंट जैसे एक मार्कर है अगर ये घूम रहा है तो उसका किसी भी पॉइंट का ओमेगा ले लो सेम होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम मिलेगा ना। जितने समय में ये पॉइंट 30 डिग्री घुमा ये भी तो 30 घुमा, लीनियरली ज्यादा ट्रेवल हुआ है, एंगुलर तो सेम है, कहीं से निकाल लो। तो पहले बच्चों ने ए से लिखा तो ए की रेडियस होगी AI, AI सेंटर है तुम्हारा, B से लिखा BI, C से GI, D से DI, E से EI एंड इक्वल टू डॉट 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 करोड़ों पॉइंट की वेलोसिटी से रिलेट हो गई। मेरे लाल अगर तुम्हें आई सेंटर मिल गया है, अगर तुमने आई सेंटर की खोज कर ली है तो क्या मैं कह सकता हूं ये सारी रेडियस तुम्हारे पास होगी? अबे मेजर कर लोगे ना? यस सर। और गुरुदेव अगर करोड़ों पॉइंट के में किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी आपको नोन है और एक की तो बेटा वेलोसिटी एग्जाम बात देगा, एक का तो आपका लाइसेंस है, एक का तो आपका लाइसेंस है मेरे लाल, बिना गिवन इनपुट के आउटपुट कहां से आ जाएगा? इनपुट तो वो देगा ना, एग्जाम का बाप भी बताएगा एक पॉइंट की वेलोसिटी, ना बताए तो हाथ जोड़ देना खुद निकाल लो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर इनपुट डेटा नहीं देता तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एक पॉइंट की वेलोसिटी एग्जाम का बाप भी देगा, एक का लाइसेंस है आपका। ये मान लो अगर गिवन है आपको एस इनपुट डेटा, तो क्या मैं कह सकता हूं रिमेनिंग इनफाइनाइट पॉइंट की वेलोसिटी आप खटाखट निकालेंगे? हाँ हाँ। और ये सारे पॉइंट्स असरो किस मोशन में थे? He applied the concept of pure rotation and he got the result for a general motion. See the mind-blowing approach you may ever have. ससुरा प्योर लगा क्या रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r। प्योर रोटेशन के कॉन्सेप्ट से जनरल मोशन की वेलोसिटीज को चीर के निकाल देना मेरे लाल, इट वाज नॉट द स्मॉल जॉब एट दैट मोमेंट। द डेवलपर ऑफ दिस फंडामेंटल अप्रोच इज नन अदर देन सर आर्नहोल्ड। ये है अगेन, लेकिन उसने कहा बस आई मिल जाए उसको बैठो, उसके बाद ठोको इस कॉन्सेप्ट को, नहीं गलत हो जाए। इज इट श्योर? क्लियर है? चलिए एक मोटा मोटा आइडिया लगा आपको, मैं धीरे धीरे फिल्ट्रेशन ला रहा हूं आपके अंदर। एक आइडिया लग जाए फिर थोड़ा और फिल्टर करेंगे, फिर और फिल्टर करेंगे, तब आएंगे। अभी एक मोटा मोटा आपको आइडिया ये लगा कि इंस्टेंटेनियस सेंटर इज दैट पॉइंट अबाउट व्हिच द मोशन इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड अंडर प्योर रोटेशन। मतलब अगर हम उस पर बैठ जाए तो हमको मोशन प्योर रोटेशन नजर आएगा। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए हम थोड़ा सा और फिल्ट्रेशन करेंगे तो और मजा आएगा। देखो बेटा दुनिया का कोई भी मोशन एक मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन। जैसे मुझे क्या बोलते हैं सर हमने इस लिंक का मोशन देखा, नहीं मुझे आप ये भी देखिए, आपने इस लिंक का जो मोशन देखा है आप भी कहीं खड़े थे और आप जहां भी खड़े थे वो भी एक लिंक है। कल को बोले सर मैं तो ग्राउंड पे था, ग्राउंड में फिक्स लिंक। तो आई सेंटर कभी एक मोशन का नहीं होता, रिलेटिव मोशन का होता है। ये जो आपको मोशन दिखा है आपको लग रहा है उसमें सिर्फ ये लिंक इन्वॉल्व है, आप भूल गए मेरे लाल, एक और लिंक इन्वॉल्व है जहां तुम खड़े हो, उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें ये दिखा है। अगर तुम कहीं और बैठ जाते तो तुम्हें ये नहीं दिखता, कुछ और दिखता। तो आई सेंटर इज नेवर डिफाइंड फॉर अ मोशन, इट इज डिफाइंड फॉर अ, जिसमें एक नहीं दो लिंक इन्वॉल्व होंगे, एक वो जिसको तुम देख रहे हो, एक वो जहां तुम खड़े हो। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। आई सेंटर it is defined for the relative motion between two links.
यहां पर भी दो लिंक इन्वॉल्व है, नो डाउट। दूसरा वो है जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो। इसीलिए कभी अगर आप लोगों ने बीटेक में पढ़ा हो, कभी पढ़ा हो लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप किसी आई सेंटर को लिखते हैं तो माय डियर वहां पर आप सफिक्स में 2 नंबर लगाते हैं। आई डोंट नो कितने बच्चे जानते हैं, जैसे I23 कोई भी हो सकते हो 2 नंबर, I12, I23, I25, I35, I34 कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, लगाते हो 2 नंबर। 2 नंबर नहीं होते मैडम, वो 2 लिंक होते हैं। क्योंकि जब आप एक आई सेंटर लिखते हैं तो आपके चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये किसका आई सेंटर है। आपने बोला सर ये आई सेंटर है। सर अगर हम यहाँ पर बैठ जाएं तो हमको रिलेटिव मोशन प्योर रोटेशन नजर आएगा। मैं मान गया बिल्कुल सही, आई सेंटर है तो मतलब रिलेटिव मोशन प्योर रोटेशन नजर आएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये लगता है कौन सा, जिसका आई सेंटर होगा वही ना आएगा प्योर रोटेशन नजर। ये थोड़ी ना तुम बाहर बैठ जाओ तुम्हें कोई रिलेटिव मोशन तुम्हें प्योर रोटेशन नजर आएगा, ऐसा नहीं। जिसका आई सेंटर है तुम्हें दिखाना पड़ता है कि ये किनके बीच के रिलेटिव मोशन का आई सेंटर है। अगर तुम इसको I23 लिख रहे हो, इसका मतलब दिस इज द आई सेंटर for the relative motion between link 2 and link 3. Between link 2 and link 3. Yes, link 2 और link 3 के बीच का जो आई सेंटर है, जब के बीच का जो रिलेटिव मोशन है, that is going to be observed under pure rotation about this point. मतलब अगर आप इस पॉइंट पे बैठ जाते हैं I23 पे, अच्छा एक बात और भी सुन लेना, I23 लिखो या I32 लिखो, दोनों सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस पॉइंट पे बैठ जाते हैं तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक नंबर 2 एंड लिंक नंबर 3 जैसा भी हो, मैं कहता हूं ऐसी कैसी प्योर रोटेशन हो, प्योर ट्रांसलेशन हो, जनरल मोशन का पाप कुछ भी हो, आपको वो प्योर रोटेशन नजर आएगा, क्योंकि आप उसी रिलेटिव मोशन के आई सेंटर में बैठे हैं और यही कॉन्सेप्ट है आई सेंटर। हाँ भैया, फीलिंग्स में बिल्कुल प्योरिटी आ गई अब। ये समझ गए आप? ये मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी पढ़ाता हूं माय डियर, बिल्कुल डॉट बेसिक फंडामेंटल पे। तो एक कॉर्नर में अगर इतना डीएक्स भी कंफ्यूजन रह गया, मार देगा आपको पकड़ के। बिल्कुल क्रिस्टल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, उसके बाद रोकता हूं। माय डियर, देखिए ये आई सेंटर जो हमने निकाला एक रिलेटिव मोशन का, यहां पर आया, वो इस मोमेंट का गेम है। अगले मोमेंट पे हो सकता है इसका मोशन चेंज हो जाए और आई सेंटर यहां ना हो, यहां। अगले मोमेंट पे हो सकता है उस रिलेटिव मोशन का आई सेंटर यहां हो। तो इन जनरल जब एक लिंक मूव करता है तो उसके रिलेटिव मोशन का आई सेंटर चेंज होता है। अब किसी केस में हो सकता है मैडम बड़ी रिजिड हो जाए, बोले सर हमारे केस में तो नहीं होना चाहिए, दैट मे बी अ स्पेशल केस। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरल। इन जनरल चेंज होता है, किसी केस में ना हो तो वो देखेंगे हम लोग आगे, बट इन जनरल चेंज होता है, ठीक है ना? इन जनरल जो भी टॉक हो रही है वो जनरल टॉक हो रही है। व्हेन लिंक मूव्स इट्स रिलेटिव मोशन, ठीक है ना? मैं मोशन नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? एक लिंक नहीं, 2 लिंक इन्वॉल्व होंगे ना यार। तुम एक को देख रहे हो तो दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। इट्स रिलेटिव मोशन आई सेंटर कीप्स ऑन क्या? चेंज। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये कि लोकस ऑफ आई सेंटर, कि आई सेंटर हमारा किस पाथ पे मूव कर रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कहां कहां जा रहा है, अभी यहां था, अभी यहां था, अभी यहां था, अभी यहां था, तो उसको मिलाने से एक पाथ मिलेगा। सो दैट्स अ लोकस ऑफ आई सेंटर फॉर द relative motion between links. That's a beautiful curve जिसको हम सेंट्रोइड का नाम लेते हैं। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड नहीं, सेंट्रोइड, CENTROIDE। कि when a link is going to move, my dear, how its relative motion I center is going to be changing on which path. तो इन जनरल वो एक कर्व हो सकता है भाई, डिपेंड्स ऑन द जनरल मोशन। हम लिख नहीं सकते वो कैसा कर्व होगा, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द मोशन। सिमिलरली जब हमारा आई सेंटर चेंज होता है मेरे लाल, तो एक्सिस भी चेंज होती है, क्योंकि एक्सिस सेंटर से ही पास होती है। एक्सिस क्या होती है? तो पासिंग थ्रू सेंटर, मोशन प्लेन, मोशन ऑफ द प्लेन के, और भाई ये मोशन, तो
ये सेंटर होगा तो ये क्या होगी, एक्सिस होगी। एक्सिस सेंटर से ही पास होती है और मोशन के प्लेन के, तो अगर सेंटर चेंज होगा तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज होगी, यस और नो। तो हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द relative motion between links. That's a beautiful curve. That's a beautiful surface, sorry, जिसका नाम होता है एक्सोड। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, सेंट्रोड आई सेंटर का लोकस है, आई सेंटर इज अ पॉइंट, लेकिन एक्सोड आई सेंटर नहीं, आई एक्सिस का लोकस है, आई एक्सिस इज अ लाइन। ये एक पॉइंट का लोकस है जबकि ये एक लाइन का लोकस है। लाइन का लोकस तो सरफेस होगा ना, कोई कर्व थोड़ी ना होगा तो सरफेस आएगा भाई, लाइन किस पाथ में मूव कर रही हो तो सरफेस होगा। चलिए मैं आपको कुछ सेंट्रोड और एक्सोड दिखाता हूं, तब आपको शायद और फीलिंग आएगी। हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि हमारा मोशन कैसा है और उसके बाद उसका सेंट्रोड कैसा होगा और उसका एक्सोड कैसा होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। नाउ सबसे पहले हम लोग मोस्ट जनरल केस उठाते हैं। आपको मालूम है मेजॉरिटी ऑफ द लिंक्स इन एनी मैकेनिज्म दे आर इन व्हिच मोशन, जनरल मोशन। तो हम जनरल मोशन का केस सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो अगर हमारा मोशन एक जनरल मोशन है तो नो डाउट माय डियर उसका जो सेंट्रोड होगा वो कोई भी जनरल कर्व हो सकता है, मे बी एनी काइंड ऑफ अ कर्व। और अगर ये कर्व होगा तो ये कर्व्ड सरफेस होगा, यस और नो। समटाइम्स इन अ मैकेनिज्म माय डियर ब्यूटीफुली इट मे बी पॉसिबल वन और टू लिंक्स आर लाइक दैट व्हिच आर इन प्योर ट्रांसलेशन। जो लिंक हमारे फिक्स के साथ स्लाइडिंग पेयर बनाते हैं और लिंक के पास केवल एक ऑप्शन होता है प्योर, और जो लिंक प्योर ट्रांसलेट करेगा माय डियर आप मानिए उसका आई सेंटर एक ही लाइन में आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप? अगर कोई लिंक हमारा प्योर ट्रांसलेशन में है, प्योर ट्रांसलेशन अगर मोशन होता है तो उसका सेंट्रोड हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और अगर ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो ये प्लेन सरफेस होगा, यस और नो। कुछ लिंक ऐसे होते हैं माय डियर मैकेनिज्म में विच आर इन प्योर रोटेशन। जैसे मैं बताता हूं आपको 4 बार मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म है और यहां पर टर्निंग पेयर बना इनपुट और आउटपुट लिंक का, यस और नो। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है प्योर रोटेशन, दैट्स इट। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मजे की बात सुनो, इसी पॉइंट के अबाउट के घूमेगा, इसका आई सेंटर तो यही होगा, क्योंकि यहां बैठोगे तो प्योर रोटेशन दिखेगा और जिस पॉइंट पे आपको प्योर रोटेशन दिखता है दैट इज अवर आई सेंटर। तो कल को अगर मान लीजिए लिंक घूम के यहां भी आ गया तो भी इसका आई सेंटर यहीं रहेगा, यहां भी आ गया तो भी इसका आई सेंटर यहीं रहेगा। तो जितने भी लिंक्स हमारे प्योर रोटेशन में होते हैं माय डियर उनके आई सेंटर चेंज नहीं होते। तो अगर हमारा एक लिंक प्योर रोटेशन में है तो कैन आई से माय डियर इसका सेंट्रोड जस्ट एक पॉइंट ही रह जाएगा। जब पॉइंट चेंज ही नहीं होगा तो लोकस क्या उसका पॉइंट ही है, तो ये जस्ट एक स्ट्रेट लाइन रह जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेल मी यस और नो। क्लियर हो गया? सुन लो, ये हमारा फील्ड है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक का नाम है, उसके बाद उसके अंदर ये पहली हेडिंग है, ठीक है ना। और ऑर्डर में नोट करिएगा, हेडिंग, उसके बाद दिस सेक्शन डिस्कशन, दिस सेक्शन डिस्कशन एंड देन आफ्टर दैट। क्लियर? इतना आप नोट करिए, उसके बाद 2 से 3 लाइनें मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले आप नोट करिए।